हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज जो है हम कंप्यूटर का सेशन जो है स्टार्ट करेंगे। आप सभी को पता होगा कि जो है हॉस्टन वार्डन में सिलेबस में देखेंगे 30 नंबर से क्वेश्चन यहां से जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें कंपलसरी आपको 15 नंबर लाना फिक्स है। ठीक है, आप 15 नंबर मतलब ठीक है पेपर निकालना चाहते हैं, 15 नंबर जब तक आप नहीं लाएंगे तो आगे जो है पेपर आपका जो है चेक नहीं होगा। ठीक है जी, यहाँ पे जो है 15 नंबर लाना कंपलसरी, तभी जो है आपका पेपर आगे जाके चेक होगा, या तो वहीं से आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो पूरा टारगेट बेस पे जो है पूरा 30 से 30 नंबर में यहाँ पे जो है, इसलिए इसके अलग से सेशन में लगभग 525 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया हूँ। ठीक है जी, और आपके लिए जो है बेस्ट कंटेंट लाने के लिए जो है जो इसमें जो है तैयार किया जा रहा है क्वेश्चन वगैरह। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे जितने भी कंटेंट क्वेश्चन आपको जो है कराया जाता है उन सभी आपके बहुत मेहनत से जो है तैयार हुआ रहता है। ठीक है जी, ऐसे कोई भी क्वेश्चन उठा के बता दिया जाए ऐसा नहीं रहता है। ठीक है जी, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के बैंक वगैरह, आरबीआई वगैरह, जो भी एग्जाम एसएससी वगैरह आप तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर से संबंधित सिलेबस वगैरह आप तैयारी कर रहे होंगे तो उन सभी एग्जाम के लिए काम है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन का। पिछले सेशन में 40 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया था, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन हम डेली बेस पे करते हैं। ठीक है जी, 41 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। स्कैनर, मॉडेम, सीडी रोम या प्रिंटर। ठीक है, तो यहाँ पे उस यंत्र का नाम बताना है जो कंप्यूटर के टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो ये जो आपका मॉडेम होता है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। ये भी पूछा है कि जो है मॉडेम आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस है। ठीक है जी, तो ये मॉडेम जो होता है ये उस यंत्र का नाम है जो कंप्यूटर को टेलीफोन से जो है लाइन को जो है जोड़ने का काम करता है। तो ये जो है मॉडेम, इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो मॉडेम इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को इतना बार बताया हूँ, जो स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे मेरे से तो वो अभी तक रट गए होगा। ठीक है जी, तो मॉडेम आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस को, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। फिजिकली की बात कर रहे हैं। ठीक जी, तो कंप्यूटर सिस्टम किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। डाटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, हार्डवेयर को। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जो है फिजिकली रूप से जो है कौन से भाग को जो है स्पर्श किया जा सकता है या छुआ जा सकता है। जो हार्डवेयर होता है इसको जो है कंप्यूटर सिस्टम, इस भाग को जो हार्डवेयर होता है इसको जो भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 क्वेश्चन है कि डाट मैट्रिक्स। ठीक है, डाट मैट्रिक्स ये किसका एक प्रकार है। ठीक है, टेप का, डिस्क का, प्रिंटर या बस का। ठीक है, तो डाट मैट्रिक्स ये किसका एक प्रकार है, ये या किसका उदाहरण है, तो ये जो है प्रिंटर है। ठीक है, डाट मैट्रिक्स ये जो है प्रिंटर का उदाहरण। कई तरह के जो है प्रिंटर पढ़ाया हूँ, तो उसी तरह का डाट मैट्रिक्स आपका जो है प्रिंटर है। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देख। 44 क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का जो संबंध किस उद्योग से है। सॉफ्ट ड्रिंक से, उच्च गुणवत्ता सूक्ष्मदर्शी से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से या मदरबोर्ड से। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट, जिसको एमएस ऑफिस के जितने भी जो है सॉफ्टवेयर आते हैं, ये जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है। ठीक है, जाने माने कंपनी, अमेरिका के जाने माने, ठीक है, मल्टीनेशनल जो है कंपनी है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन है, कौन सा जो पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है। ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है, तो आपका सीपीयू, मॉनिटर, रैम, रोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सीपीयू। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो है ब्रेन कौन कहलाता है, तो आपका सीपीयू का ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का जो है ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क, इस नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है रैम का भी फुल फॉर्म कई बार पूछा है, जिसका रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, रोम का कई बार पूछा है कि इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होती है। ये सभी का आपका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है जी, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, सारे डाटा आपको इसलिए जो यहाँ पे जो है बताया जाता है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मत छूटे। ठीक है जी, जहाँ आपको डिटेल पढ़ने को मिले वहाँ से पढ़ा करिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं।
निम्न में से कौन सा जो सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? सर्किट बोर्ड, सीपीयू, मेमोरी या नेटवर्क कार्ड? कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन घुमा सकता है, ठीक है। तो सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ये जो है सीपीयू होता है, ठीक है। आँख मूंद के आपको सीपीयू लगाना है आंसर, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रिंटर जो है किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर या आपका स्टोरेज? इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर का जो प्रिंटर होता है, ठीक, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है जी। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आउटपुट इनपुट डिवाइस सभी को पता होना चाहिए। आप बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 48 क्वेश्चन है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी के क्या कहते हैं? रैम, रोम, सीपीयू या सीडी रोम? ठीक है, कल भी बताया था जो है परमानेंट मेमोरी, ठीक है, इसको जो है रोम के नाम से जानते हैं, जिसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर बिल्ट जो है परमानेंट मेमोरी, ये जो इसको रोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो परमानेंट मेमोरी है ये आपका नॉन परमानेंट मेमोरी, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, ठीक है जी। और सीपीयू को तो अभी बताया, सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का ब्रेन के ये जो है मेन भाग होता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन है। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली जो आईसी चिप्स किससे बनी होती है? तांबा से, सिलिकॉन से, स्टील से या प्लास्टिक से? बताइएगा जी। जो आपको जो आईसी यूज करते हैं, आईसी का फुल फॉर्म क्या था? कई बार आईसी का फुल फॉर्म भी पूछा गया है ऐसे। आईसी जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोलते हैं, ठीक है जी। तो इस चिप किससे बनी होती है? तो ये आपका जो है सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन से, अर्धचालक से जो है बना होता है सिलिकॉन। भारत में कौन से सिटी को जो है सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं जी? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत का जो बेंगलोर सिटी है, ठीक है, बेंगलोर सिटी को जो है सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सभी जो आईसी चिप वगैरह ये कहाँ से आती है, सिलिकॉन वगैरह ये सभी जो है बेंगलोर से आते हैं, ठीक है जी। इसीलिए जो भारत का सिलिकॉन सिटी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है बेंगलोर शहर। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा जो हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस या जावा? तो जावा जो है आपका, ये जो कौन सा जो हार्डवेयर नहीं है? तो जावा आपका हार्डवेयर नहीं। बाकी प्रिंटर, प्रोसेसर, चिप, माउस जो है हार्डवेयर है, ठीक है, मतलब जो है हार्डवेयर के अंतर्गत आती है जावा का छोड़ के। जावा आपका जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम किस नाम से जानते हैं? लैन के नाम से। इसका कई बार फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम लैन बोलते हैं, निम्न में से किस मत का प्रयोग नहीं किया जाता है? कंप्यूटर, मॉडेम, इंटरफेस कार्ड या आपका जो है केबल? इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉडेम, ठीक। तो लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मत का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मॉडेम का इसमें जो है प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है जी। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 52 क्वेश्चन है। कंप्यूटर की जो डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? मॉडेम, कंप्यूटर पोर्ट्स, इंटरफेस, बफर मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर डाटा के जो सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से जो है प्राप्त किया जाता है? तो जो है कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से जो है प्राप्त किया जाता है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए, ठीक है, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? सुपर डुप्लीकेट्स, जो है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लीकेट्स है, या डी है आपका फुल डुप्लीकेट्स का? इसका जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, फुल डुप्लीकेट्स, ठीक है। तो फुल डुप्लीकेट्स का उपयोग किया जाता है किस समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए है? कौन से डाटा जो संचार विधि प्रयोग किया जो है विधि का प्रयोग करते हैं? तो डाटा डुप्लेक्स का जो है प्रयोग किया जाता है। इसका जो है बी ऑप्शन डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 क्वेश्चन है। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या इनमें से कोई? इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक। तो अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और जो है सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ 55 क्वेश्चन है। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों में प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? इंटरफेस, इंटरप्रेटर, मॉडेम या आपका जो है आईओ पोर्ट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका मॉडेम, ठीक है जी। तो उस युक्ति को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए जो है रूपांतरित करती है, तो मॉडेम होता है, ठीक है। तो नेटवर्क में जो है खास करके जो क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में भी इसको मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली के भाग है, प्रोटोकॉल, लॉगिंग, आर्ची या उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। ठीक है, तो कौन सा जो सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली के भाग है, तो ये आपका प्रोटोकॉल भी, लॉगिंग और आर्ची, ये सभी उपयुक्त सभी जो है सूचना प्रौद्योगिकी जो है शब्दावली के अंतर्गत भाग है, या इससे संबंधित भी जो है समझ सकते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा जो सर्च इंजन नहीं है, तो गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्टर या आरकुट। तो इसका सी ऑप्शन जो है साइंस डायरेक्टर। ठीक है, ये जो सर्च इंजन नहीं है साइंस डायरेक्टर। बाकी जो है गूगल को सभी जानते हैं, अल्टा विस्टा भी जानते हैं, आरकुट, ये सभी जो है सर्च इंजन के अंतर्गत आते हैं। साइंस डायरेक्टर जो है छोड़ को सी ऑप्शन जो है यहाँ पे कौन सा सर्च इंजन नहीं है उसको बताना है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं के द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, लेन का, वेन का, मेन का या वेन का। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इसको जो है वेन का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इस नेटवर्क का जो प्रयोग खास करके जो है मतलब जो है देश के अंतर्गत मतलब जो राष्ट्रीय वैश्विक क्षेत्र में जिस नेटवर्क का जो है प्रयोग करते हैं, देश विदेश वगैरह में, मतलब सभी राष्ट्रीय लेवल पे इस जो है नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। लेन के बारे में अभी कुछ टाइम बताया कि छोटी जगह के लिए मतलब किसी बिल्डिंग या छोटी जगह भवन में इसका जो है प्रयोग करते हैं। बाकी जो बड़ी क्षेत्र के लिए जो है वेन का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे लेन का फुल फॉर्म इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी इसके बारे में बताया था लेन के बारे में। ठीक है जी, इसका फुल फॉर्म मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित कौन सा कार्य नहीं करता है, इम्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग या अंडरस्टैंडिंग। ये क्वेश्चन कई बार पूछा, डी ऑप्शन हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये जो है कंफ्यूज करने के लिए कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। एग्जामिनर बार बार जो क्वेश्चन होते हैं इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि हम जो आंसर वहाँ पे गलत लगा के आते हैं, इसलिए एग्जामिनर उसको जो है बार बार रिपीट करता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे कंप्यूटर निम्नलिखित कौन सा कार्य जो है नहीं करता है, तो ये जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। ठीक है, बाकी प्रोसेसिंग, इम्यूटिंग, कंट्रोलिंग ये सभी जो है करता है, डी को छोड़ के। ठीक है जी, डी ऑप्शन जो है कार्य नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। निम्नलिखित कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, डी ऑप्शन। ठीक है, ये जो है हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। बाकी माउस, प्रिंटर, मॉनिटर ये हार्डवेयर के जो है उदाहरण है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ के। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। है और नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है कि जो है हम जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमको क्वेश्चन जल्दी जल्दी जो है बनाना होता है, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में जो है क्वेश्चन है और नहीं है को ध्यान नहीं देते हैं। घर में जाते हैं तो जाकर देखते हैं जो आंसर आपसे सही होते हुए क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है जी, इसलिए जब भी पढ़ते हैं क्वेश्चन को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पढ़िए। जो आंसर आपको पता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जिसमें आप कंफ्यूज हैं उसको जो है 2 से 3 बार पढ़िए, ताकि आंसर सटीक लगाइए, रॉन्ग मत हो, इसी उद्देश्य से। ठीक है जी, तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।